छात्रों, आज हम कुछ सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इनके विषय में जान लेना उचित रहेगा। ये सूक्तियाँ प्रचलन में होती हैं, परंतु इनके विषय में उचित ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम कुछ सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। कि धनवंती के कांटा लगा दौड़े लोग हजार, निर्धन गिरा पहाड़ से कोई ना आया पास। धनवंती से आशय कि कोई व्यक्ति जो समृद्ध होता है, जो ऐश्वर्यमय जीवन जीता है, हर प्रकार से साधन संपन्न होता है, ऐसे व्यक्ति के यदि थोड़ा सा भी कोई कष्ट हो या असुविधा हो तो हजारों लोग उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भले ही उसको थोड़ा ही कष्ट क्यों ना हो, परंतु उसके हालचाल पूछने के लिए लोग अवश्य ही जाते हैं। इसके विपरीत निर्धन गिरा पहाड़ से कोई ना आया पास। कि यदि व्यक्ति कोई निर्धन है और वह पहाड़ से गिर जाए, भले ही उसको अत्यधिक चोटें आएं, घायल हो जाए, परंतु ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह निर्धन है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि लोग जो व्यवहार दिखाते हैं वह अमीर लोगों के प्रति उनका रवैया अच्छा होता है, जबकि गरीब लोगों के प्रति उतना अच्छा नहीं होता। उसका कारण है कि लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोगों से उनके काम सध जाएंगे, परंतु भला गरीब व्यक्ति उनके किस काम आ सकता है। अगला बिंदु है परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। छात्रों, परोपकार के लिए जिस प्रकार से वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए जैसे नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए जैसे बादल बरसात करते हैं, परोपकार के लिए जिस प्रकार से गाय दूध देती है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वे परोपकार करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। वो अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में, लोगों के कल्याण करने में ही लगा देते हैं। परमार्थ और परोपकार की महिमा अपरंपार है, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि साधु लोग, सज्जन लोग
सभी की भलाई और कल्याण में अपना जीवन लगा देते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। समाज में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी समृद्ध होते हैं, धनाढ्य होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, सारी सुविधाएं उनके पास मौजूद होती हैं, परंतु यदि वे लोग अपने समाज में अपने समाज के लोगों की मदद नहीं करते हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं रखते हैं, उनका कोई लाभ नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरत पर मदद नहीं करते हैं, उनकी अवसर पड़ने पर सहायता नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग उस खजूर के समान होते हैं जो ना तो राहगीर के लिए छाया दे पाता है और न ही अपने फल दे पाता है। इसी प्रकार से समाज में लोग होते हैं, उनका समाज में होना और ना होना एक बराबर होता है, क्योंकि समाज के निर्माण में ऐसे लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती। तो ऐसे लोगों के लिए खजूर के वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, जो ऊंचे तो होते हैं, बड़े तो होते हैं, परंतु वे अपने बड़प्पन से किसी का कोई भला नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से समाज के लोगों के विषय में कहा गया है कि बड़प्पन वही है जो लोगों की सहायता करे, अन्यथा बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। राजहंस बिन कौन करे नीर क्षीर अलगाव। छात्रों, हंस के विषय में ये प्रसिद्ध है कि हंस दूध और पानी के लिए अलग अलग कर देता है। तो इस प्रकार से हंस जो है विवेकी पुरुष का प्रतीक है। जो विवेकवान लोग होते हैं, जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वे अच्छाई और बुराई की परख करते हैं और उनको इस बात की पहचान भी होती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वे भली भांति इसकी परख करते हैं। तो समाज में इस प्रकार के लोगों का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से राज्य को चलाने के लिए भी शासक को विवेक से युक्त होना चाहिए। यदि कोई शासक विवेक से युक्त है तो वह निश्चित ही अपनी प्रजा की भलाई करेगा और अपने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार से सबको खुश भी रख सकता है और साथ ही वह जो भी निर्णय लेगा वह निर्णय उचित निर्णय ही होगा। वह भली भांति शासन भी कर सकता है और कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। तो इसीलिए हंस की भांति शासक को भी होना चाहिए जो सही और गलत का निर्णय ले सके। उसके बाद बिंदु है कि मलिया गिर की भीलनी चंदन दे जलाए। छात्रों, मलिया गिर पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और चंदन की लकड़ी अत्यंत मूल्यवान होती है। वह सुगंधि प्रदान करती है, वह शीतल होती है और इसका प्रयोग अक्सर पूजा पाठ, हवन और तिलक के लिए
किया जाता है। तो चंदन की लकड़ी अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानी गई है, परंतु मलियागिर की भीलनी, जहाँ पर चंदन के अनेकों वृक्ष होते हैं, वृक्ष की बहुलता के कारण, लकड़ी की सुलभ उपलब्धता के कारण वह उसके महत्व को नहीं जानती है, और महत्व के न जानने के कारण ही वह चंदन की लकड़ी को ही चूल्हे में जला देती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब कोई भी वस्तु अधिक मात्रा में मौजूद हो तब उस स्थान पर उसका महत्व कम हो जाता है, जबकि जब वही वस्तु कम मात्रा में मौजूद हो तब वहाँ उसका महत्व निश्चित ही बढ़ जाता है। तो चंदन की लकड़ी जहाँ मलियागिर पर इतनी मूल्यवान नहीं है, परंतु उसके अतिरिक्त जहाँ पूजा पाठ किए जाते हैं, जहाँ पर ये बहुत कम मात्रा में पहुँचती है या प्राप्त होती है, वहाँ ये अत्यधिक मूल्यवान मानी जाती है। और इस चंदन की लकड़ी को हवन, पूजा, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और कुछ लोग तो इसका तिलक भी धारण करते हैं, क्योंकि चंदन की लकड़ी शीतलता और सुगंध प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुत पंक्तियों के विषय में जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।